चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या की थी? अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है? कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कालसी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में मागधी का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक तथा कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पौंड। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पौंड था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुद्राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाखदत्त। मुद्राक्षस का लेखक विशाखदत्त हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने उदारता और करुणा के त्रिविध उदाहरण राजवंश की स्थापना की? अशोक। अशोक ने उदारता और करुणा के त्रिविधि के उदाहरण से राजवंश की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेगनास्थिस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका मेगनास्थिस की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मेगनास्थिस ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस महान पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के लिए आजीविकों ने उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिसेप था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां। कलिंग का युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 352 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? प्राकृत व बराही। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व बराही भाषा और लिपि में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्रषण शब्द का प्रयोग किया है? मुद्राक्षस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह शामिल है। दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वह दूसरा एवं 13वां है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की। मस्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य सूत्र के प्रस्ताव स्थलों के बारे में गलत है? यह स्थापत्य संरचना के भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्य के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? उपगुप्त। अशोक ने अपने राज्य के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? 30। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने की उल्लेख मिलता है? अंग। अंग ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने की उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस महीने से मौर्य राज्य का सीए आरंभ होता था? आषाढ़। आषाढ़ महीने से मौर्य राज्य का सीए आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राही। अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राही लिपि परिवर्तित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह मेगास्थनीज की उक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे? उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथककालीन शिलालेख। पृथककालीन शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के पद अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख युद्ध और हिंसा के पद अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल राजा, क्षेत्र, कोष, प्रशासन शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र। अशोक के समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।